प्रयागराज महाकुंभ को हाईटेक और डिजिटल बनाने और साथ ही साथ संत महात्माओं व श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा, मेला प्राधिकरण के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाकुंभ के एडीएम विवेक चतुर्वेदी जी हैं। सर, अगर बात करें तो किस तरीके से पहली बार मेले को हाईटेक और डिजिटल किया जा रहा है और जगह जगह जो होर्डिंग्स हैं, जो बाकी जगह पे हैं, उनमें हमने देखा है कि क्यूआर कोड लगे हुए हैं। इससे किस तरीके से श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी? ये क्यूआर कोड जो जगह जगह होर्डिंग्स पे आप देख रहे हैं, उसको स्कैन करने पे जो उनसे संबंधित है, जैसे एक पर्टिकुलर कलर का जो क्यूआर कोड है वो मेडिकल असिस्टेंस के लिए है, अगर कोई उनको मेडिकल की सहायता चाह रही है तो उसके लिए है, और कोई अगर शौचालय के संबंध में है तो उस तरह से है, कोई कहीं स्टे के संबंध में है तो उसका कैसे यहाँ पर स्टे हो सकता है, तो डिफरेंट क्यूआर कोड लगा करके उनको सहूलियत देने के प्रयास किया गया है। मतलब जितने तरीके के क्यूआर कोड हैं, सबके कलर भी अलग अलग हैं। हाँ, चार या पांच क्यूआर कोड हैं, वो अलग कलर के हैं, जो अलग अलग उनकी सेवाएं, जैसे जो एक आम श्रद्धालु को यहाँ जरूरत पड़ेगी उससे वो कंसर्न है। अच्छा, उन क्यूआर कोड के बगल में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर लिखा है सिर्फ नमस्ते लिखना है और आप जो सवाल देंगे उसके जवाब, वो क्वेरीज भी आएंगे। हाँ, वो चैटबॉट से उसको लिंक किया गया है। एआई चैटबॉट है, वो भाषणी ऐप से इनेबल्ड है, और उसमें जो है जो भी क्वेरीज है, जो समस्या है, वो कोई भी व्यक्ति अपना क्यूआर एआई चैटबॉट के थ्रू उसको समस्या को देख सकता है। अच्छा, मेले में चूंकि लाखों की संख्या में लगातार लोग रह रहे हैं, तो साफ सफाई के किस तरीके के इंतजाम है और अस्थायी शौचालय कितने बनाए गए हैं और पहली बार किस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पर जो श्रद्धालु हमारे कल्पवासी सब आ चुके हैं। 13 तारीख को आपको पता ही होगा, 13 तारीख को प्रथम स्नान है, हमारा कल्पवास का शुरुआत है, और 14 को हमारा प्रथम अमृत स्नान है, जिसको हम लोग पहले शाही स्नान बोला करते थे। उसके निमित्त जो यहाँ पर हम लोगों ने जो पब्लिक टॉयलेट्स की व्यवस्था की है, करीब 1,50,000 टोटल हम लोग टॉयलेट लगा रहे हैं, जिसमें पब्लिक टॉयलेट्स हैं और इसके बाद जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनमें टॉयलेट्स लगे हुए हैं। जो टॉयलेट की साफ सफाई है उसके लिए भी जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसमें हर 10 पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको मॉनिटर करने के लिए मैनुअल क्लीनिंग बंद करके जेट स्प्रे से हम लोग क्लीनिंग करा रहे हैं। उस पर भी क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके कोई भी व्यक्ति अपलोड कर देगा तो उसकी साफ सफाई की स्थिति को वो एक तरह से हम लोग कंप्लेन उसी से रजिस्टर करके उसको तत्काल रिजॉल्व करा लेते हैं। ये व्यवस्था पहली बार की गई है कि टॉयलेट्स की सफाई के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाए? हाँ, ये प्रथम बार हम लोगों ने इसको क्यूआर कोड बेस्ड करके ऐसे कराया है, ताकि अकाउंटेबिलिटी या जजमेंट जो है वो पब्लिक के हाथ में रहे, वो पब्लिक ही बेटर बता देगी कि साफ सफाई की व्यवस्था कितनी अच्छी है। अच्छा सर, जो लाखों की संख्या में प्रमुख स्नान पर्वों पर या आम दिनों में श्रद्धालु आएंगे और जिनके पास किसी कैंप की सुविधा नहीं है, उनके कुछ घंटे या रात को रुकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? संपूर्ण मेला क्षेत्र में हम लोगों ने 25,000 बेड्स हैं, सभी सेक्टर्स में 1,000 बेड के पब्लिक एकोमोडेशन बनाए गए हैं, जिसमें सभी सुविधाएं हैं। कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता है, अपना आधार कार्ड दिखा करके वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा के रुक ले, और कंबल की भी सुविधा वहां है, बेड्स वहां पर लगे हुए हैं, आराम से रुके वहां पर, शौचालय है और साफ पानी वहां पर पीने का है। इसके अतिरिक्त वहां साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएं वहां मुकम्मल की हैं, तो कोई भी व्यक्ति आकर के वहां पर रुक सकता है और अपना स्नान करके वापस अपने गंतव्य को जा सकता है। इसके लिए कोई चार्ज लिया जाएगा या निःशुल्क सेवा? सामान्य दिनों में तो बहुत मिनिमम शुल्क रहता है, और इसके बाद जो पीक डेज रहते हैं वो उसमें हम लोग फ्री रखते हैं उसको। अच्छा, कोई बड़े हॉल भी नुमा जगह भी बनाई गई हैं जिनमें लोग रुक सकते हैं? ये पब्लिक एकोमोडेशन आप देखेंगे ना, जर्मन हैंगर्स पे काफी बड़े हैं, तो 1,000 की कैपेसिटी के हैं, 4 विंग में है, एक ही जगह पे 4 विंग में है, 250 की कैपेसिटी में, तो काफी बड़े हॉल नुमा ही दिख रहे हैं उनका स्ट्रक्चर। उसमें बेड्स लगे हुए हैं, अभी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका देखा भी गया, उसका उद्घाटन भी किया गया, और ये व्यवस्था काफी अच्छी है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनका कहीं कोई रुकने का कोई कैंप में नहीं अगर व्यवस्था है, तो रैन बसेरे में आसानी से रुक सकते हैं और अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पर। अच्छा, एक और चीज है कि 14 को शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है, वो है, उसे लेकर क्या तैयारी की गई है, खासकर अखाड़ों के स्नान को लेकर? सभी पूजनीय साधु संतों से अखाड़ों के जो हैं उस पर निरंतर हम लोग संवाद में हैं। स्वयं मंडलायुक्त महोदय और मेलाधिकारी महोदय, सीपी साहब और पुलिस के महकमे के सभी अधिकारी, सभी लोग लगातार महाराज जी लोगों से मिले हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, और जो रूट है हमारा, जो अखाड़े जिससे स्नान के लिए जाते हैं, जो मार्ग है, उसको हम लोगों ने प्रॉपरली दिखवा लिया है। पॉन्टून ब्रिजेस सारे तैयार हैं। आप जानते होंगे परंपरागत रूप से त्रिवेणी से वो पॉन्टून पार करके अखाड़ा मार्ग से निकल के जाते हैं और संगम पहुंचते हैं, वहाँ उनका डेडिकेटेड रूट रहता है, उसकी बैरिकेटिंग आप देख रहे होंगे प्रॉपर हो चुकी
चुकी है। वापसी उनकी महावीर पंटून पुल से होगी और संगम लोअर में देख रहे होंगे आप सामने ही इधर, यहाँ पर भी प्रॉपर बैरिकेडिंग हो चुकी है। सभी महाराज जी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनसे बातचीत हो चुकी है, उनका एक निर्धारित क्रम है और निर्धारित समयावधि है। तो हमेशा से परंपरा रही है और प्रयागराज में आप बड़े अच्छे से सभी अखाड़े उस समय का अनुपालन करते हैं और बड़ा अच्छा सहयोग उनका रहता है। वो स्वयं स्वनियंत्रित रहते हैं। उनके बड़े जो श्रीमान जी हैं, जो बड़े महाराज जी लोग हैं, वो पूरे अखाड़े को अपने देखरेख में निकालते हैं और हम सब लोग भी उनके साथ आसानी से जो स्नान होता है उसको पिछले बार भी सकुशल संपन्न कराया था। इस बार भी उनसे सबसे संवाद हो चुका है और हम लोग अखाड़े के स्नान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संगम पे घाट भी तैयार हो चुके हैं, वॉच टावर्स वगैरह जितनी फैसिलिटीज हैं सब कुछ हम लोगों ने मुकम्मल कर ली है। अच्छा सर, इस बार स्नान घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई है और संगम के अलावा अन्य जगहों पर भी जो जिस रूट से आ रहा है उस रूट पर स्नान कराने की व्यवस्था की गई। संगम के अलावा नहीं, ये संपूर्ण क्षेत्र ही संगम का है। इसमें जो भी जहां बसा रहता है उसको हम लोग नियरेस्ट उसको घाट देने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण सेक्टरों में बसावट हुई है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने घाट निकालने का प्रयास किया है ताकि पब्लिक को, आम श्रद्धालु को बहुत सहूलियत से उसको सुखद स्नान मिले और सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाई जाए, वो हमारा मेजर फोकस रहता है। तो कुल करीब हम लोगों ने 12 किलोमीटर के घाट विभिन्न सेक्टरों में प्लान किए हैं और सब पे हम लोगों ने बोरी, कांसा पुआल, शौचालय पर्याप्त मात्रा में, लाइटिंग, वॉच टावर्स और सामने जो पुलिस की जो बैरिकेडिंग लगती है, जल पुलिस की जालनुमा वाला, वो भी है और पुलिस और पीएससी के जवान, गोताखोर, तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करते हैं हम लोग और पब्लिक काफी अच्छा उसको लगता है कि सामने ही उनको निकलते ही उनको स्नान करने को मिले, तो अच्छा अप्रिशिएट करते हैं इसको। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं उनको कोई सुझाव, उनके लिए कोई एडवाइजरी कि किस तरीके से आए, किस तरह से नियमों का पालन करें ताकि प्रशासन के लिए भी सुगमता हो और खुद उनको भी आसानी हो। उनका सबका स्वागत है। ये उन्हीं का मेला है, उन्हीं के लिए है और वही होस्ट हैं और वही यहाँ पर गेस्ट भी हैं। प्रशासन आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं, सारे डाइवर्जन प्लान्स लागू हैं हमारे, सभी पुलिस को पर्याप्त रूप से ब्रीफ किया जा चुका है। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी वहाँ पर है, हर जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे हम लोग सारे हमारे पुलिस के जवान और जो भी वॉलंटियर्स भी लगे हैं वो उनको गाइड करने के लिए हैं। उनका एक निर्धारित रूट है आवागमन का, किस रूट से आना है, किस रूट से जाना है, पूरा निर्धारित है सब कुछ। कोई भी कहीं दिक्कत की बात नहीं है उनके लिए, वो आराम से आएँ और आराम से अपना स्नान करें और आराम से अपने गंतव्य को जाएं। यहाँ पर प्रॉपर उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था है। मेले की विसिनिटी में हम लोगों ने 1850 हेक्टेयर की पार्किंग की है क्योंकि मेजर जत्था हमारा जो है पब्लिक अपने स्वयं के वाहन से आते हैं लोग, तो उनके पार्किंग करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्थित पार्किंग बनाई है। पार्किंग में भी सभी सुविधाएं हैं उनके लिए, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, क्लॉक रूम्स हैं, वहाँ पर उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, क्लॉक रूम हमने बताया आपको हैं और जो भी फैसिलिटीज वहाँ पर होनी चाहिए मूलभूत वो सब वहाँ पर उपलब्ध हैं। सभी जगह कैमरे इंस्टॉल हैं, हर चीज़ चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र है। आराम से अपनी गाड़ी वो पार्किंग में पार्क कर सकते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस में आकर के स्नान करके अपने गंतव्य को वापस जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं महाकुंभ के एडीएम विवेक चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया है कि आम श्रद्धालुओं से लेकर अखाड़ों के संत महात्माओं तक के स्नान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी ये कहा है कि वो आए तो नियमों का पालन करें ताकि उन्हें स्नान करने में सुगमता हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।